सुन के ईमान लाए ठीक है, मर भी जाते क्या सुन के, बस पढ़ते नहीं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल लाइफ एमटी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज काफ़ी दिन बाद मैं आ रहा हूँ, बाकी तो ऐसे वीडियो तो आता ही है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी। मैं सोचा खाली एक बात ये कि आखिर ये चीज़ें जो आज शिर्क और बिद्दत हैं, किस वजह से, जहाँ तक मैंने ध्यान दिया और जहाँ तक मेरा दिमाग गया कि भाई यूज़ कर सकते हैं इसको, कि कैसे आखिर ये क्यों इतना डिफरेंसेस। और आज मुसलमान कई तरह के मतलब जो लोग नया कन्वर्ट होते हैं या कोई गैर कौम से मुसलमान हो तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा सही है, इनू सही है या हम सही है। जैसे इनू मतलब ये वीडियो देखो आप, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है तो अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ, रसूलुल्लाह की तरफ से जोड़ा आया और कायनात के सारे जिन्नात और इंस और फरिश्ते गौसे पाक के सामने कर दिए गए कि उफक भर गया और मुस्तफा जान रहमत ने कहा बोल मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। तो जितने शरीर में थे उन्होंने भी गर्दन झुका दी, जितने कब्रों में थे उन्होंने भी गर्दन झुका दी, जो माँ के पेट में थे उन्होंने भी गर्दन झुका दी, जो आलम अरवाह में थे उन्होंने भी गर्दन झुका। तो देखा आपने वीडियो। अब इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को नबी से बड़ा, सबसे बड़ा कर दिया। खैर, और इनको इतनी भी तमीज़ नहीं है। खैर, मैं ये सब बाद में बात करता हूँ, ये पादरी के बारे में बात करता हूँ। इस सदी में, ये 2021 में सारे आदमी सुन के ईमान लाए, ठीक है। किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा उनके जाने के बाद, तो हम सब सुन के ईमान लाने वालों में से हैं। कहने का मकसद ये है, अब जिंदगी में ये आता है, ईमान तो लिया है, कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ठीक है। ये हमारा सबसे पहला पिलर इस्लाम का यही है, तौहीद जिसको बोलते हैं, हो गया। अमल की बात अब आती है। अब 35 करोड़ इंडिया में मुसलमान है, एग्जाम्पल 35 करोड़। अब आप ये सोचो 35 करोड़ में सब 35 करोड़ अभी प्रेजेंट टाइम पे सब सुन के ईमान लाए सो हैं, अभी की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन जो अमल की बात आती है तो अमल सुन के भी कर रहे हैं लोग, पढ़ के भी लोग कर रहे हैं। अब इसमें परसेंटेज अगर निकाला जाए तो मेरा परसेंटेज के हिसाब से लोग 70% सुन के अमल कर रहे हैं। कुरान को ना समझ के पढ़ते हैं, ना सही हदीस को समझ के पढ़ते हैं, ठीक है। हमारे पास 3-4 दिन से लगातार कुछ मैसेज, बहुत सारे आए, कुछ मैसेज एक बार रिपीट कर करके आए, भाई जवाब दे दो कि इनके आलिम को उलमान सुनना सही है कि नहीं, उनके आलिम को सुनना सही है कि नहीं। बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, भाई इनका सुन सकते क्या, तारिक जमील का सुन सकते क्या। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं, उन सब से जो सवाल मुझसे कर रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं, आप सुनो। अब सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल किसी का भी सुनो, लेकिन जब आप ये किताब कुरान को नहीं पढ़ोगे समझ के, तो आप किसी भी आलिम का सुनो, आपको फर्क नहीं पता चलेगा। मैं कितनों का नाम बताऊंगा आपको, मैंने बोल दिया 4-5 फेमस लोग हैं, नसबंदी, पादरी, ये लोग का मत सुनो, ठीक है। लेकिन मैं कितनों का बताऊंगा, आप खुद इसका फैसला क्यों नहीं करते? आप खुद नहीं फैसला कर सकते इसका? जरूरी है हमको हर चीज हम सुन के ईमान लाए, ठीक है, क्या हम सुन के अमल भी करेंगे? सोचो खाली आप अपने माइंड से, क्या हम इनके बयान सुन सुन के अमल करेंगे? इनसे दीन सीखेंगे? क्या सहाबा ने यही तरह दीन सीखा? सहाबा कुरान नहीं पढ़े थे? ताबे कुरान को नहीं समझे, हदीस को नहीं समझे? क्या हमारी हालत ये यहां तक है? हम लोग सिर्फ कमा सकते हैं, बीवी बच्चों को खिला सकते हैं, तो आप हर सवाल आप दूसरों से पूछते रहेंगे, खुद कब अमल करेंगे? खुद कब कुछ नहीं करेंगे? क्या आप खुद अपनी जन्नत ऐसे ही मिल जाएगी? आप खुद कुछ क्यों नहीं पढ़ते? आप सुनो, किसका भी सुनना है, तारिक जमील का सुनो, पादरी का सुनो, नसबंदी का सुनो, किसी का भी सुनो, फैज एडवोकेट फैज सैयद का सुनो, किसी का भी सुनो तुम। लेकिन जब तुमको ये चीज पता हो जाएगा कि इन्हों कुरान के खिलाफ बोला, अल्लाह ही दे सकता है, तो अब आप बोले नहीं ये रॉन्ग नंबर है भाई, इनका बयान मैं नहीं सुनूंगा। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पड़ेगी किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुन के ईमान लाए ठीक है, मर भी जाते क्या सुन के, बस पढ़ते नहीं? अरे कुरान का तर्जुमा पढ़ो, सही हदीस बुखारी इतनी आसान है, सही बुखारी सही मुस्लिम को पढ़ना, और भी जो हदीस है इतनी आसान है, उसमें सब कुरान के आयत से ही हवाले सब मिल रहे हैं, इतनी आसान है। नहीं पढ़ सकते क्या? 10 मिनट टाइम नहीं है क्या आपके पास? काय को नहीं पढ़ सकते भाई? हैं हमेशा पूछ पूछ के? अरे आप हमारा सुन रहे हैं, उनका सुन रहे हैं, किसी का भी सुन रहे हैं, मैं तो आलिम नहीं हूं ना, सिंपल सी बात है। कुरान का तर्जुमा पढ़ा, आपके सामने रख दे, भाई ये आयत ऐसी है, ये आयत के खिलाफ बोल रहा है, मुझे पता है, इसलिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये चीजें समझ में आ जाती। अब कोई भी आदमी आके बोलेगा नहीं ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा है, आप समझ जाएंगे नहीं कुरान में ऐसा लिखा है, ऐसा वैसा नहीं है, मदद सिर्फ अल्लाह की होती, ऐसा नहीं होता, तो आप समझ जाएंगे। बस यही है, पढ़िए, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा मेरे भाई, आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको कोई भी बेवकूफ बना के जाएगा। मैं लिख लो मेरी बात, यह
कोई भी बेवकूफ बना के जाएगा आपको, कुछ भी बोलेगा। जब आप तर्जुमा नहीं पढ़े हैं, अरबी में पढ़ना महानता नहीं। कुरान हिदायत के लिए उतरा, और जब तक हम इसको समझ के नहीं पढ़ेंगे हमको हिदायत नहीं मिलेगी। ये बात आप अच्छे से नोट कर लो। और इनकी गलती मालूम है क्या है? इनकी गलती यही है, इन्होंने कुरान को समझ के एक हरफ समझ के नहीं पढ़ा। एक हरफ में बोलता हूं, अगर ये अलहम्दो की सूरह पढ़ लेते ना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते और तुझी से मदद मांगते, तो ये बात नहीं बोलते। ये जाहिल लोग ये बात नहीं बोलते। इन्होंने एक अरबी में पढ़ ली, फर 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 फर, बन गए हाफिज, बन गए, सब कुछ बन गए, कोई फायदा नहीं है। लिख लो, कोई फायदा नहीं है। जब तुम्हारी जिंदगी से शिर्क खत्म नहीं हुआ, तुमसे तुम्हारी बुराई दूर नहीं, तो कुरान पढ़ने का क्या फायदा? तुम कल भी नमाज नहीं पढ़ रहे थे, कल भी शराब पी रहे थे, कल भी जुआ खेल रहे थे, और आज कुरान अरबी में पढ़ के भी तुम वैसे ही कर रहे। क्या फर्क पता चला? कुछ चेंजिंग नहीं आई तो कैसे, क्या फर्क पड़ा? और कुरान तो ऐसी है कि मुर्दा दिल को जिंदा कर दे। कुरान तो ऐसी है। फिर समझ के नहीं पढ़े और आपकी जिंदगी में बदला है, बदनसीब है फिर वो इंसान, क्योंकि समझ के पढ़ता ही नहीं। अरबी में हाफिज बन के क्या फायदा? आपकी जिंदगी से शिर्क निकला ही नहीं, क्या फायदा? कोई फायदा नहीं हुआ ना भाई। जब शिर्क ही नहीं निकला तो क्या फायदा भाई? बिद्दत नहीं गई, क्या फायदा? सोचो आप अपने माइंड से, दुनिया से पूछते फिर रहे ऐसा वैसा। खुद पढ़ो कुरान, अल्लाह के वास्ते कुरान समझ के पढ़ो। आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता इंशाल्लाह। बस इतना ही कहना था। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मिलते हैं अपने अगली नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।